हेलो एवरीवन। जापान में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हिकिकोमोरी कहा जाता है। अब जापानीज में हिकिकोमोरी का मतलब है कि पीछे हटना या फिर छुप जाना। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सोशली और साइकोलॉजिकली अपने आप को सभी लोगों से दूर कर दिया है। मतलब ये लोग अपनी दुनिया में ही रहते हैं और इन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया है। और ऐसा नहीं कि इनकी फैमिली नहीं होती, इनकी फैमिली भी होती है, पर फिर भी ये अपने आप को इस तरह अकेला रखना ही प्रेफर करते हैं। 1990 में जब जापान में कुछ इकोनॉमिक ट्रबल्स आई तब पहली बार हिकिकोमोरी को यंग लोगों में आइडेंटिफाई किया गया। ये ऐसे लोग थे जो शायद अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते थे या फिर जिन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, जिसके बाद इन लोगों ने अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव दुनिया से बाहर रखने का फैसला कर लिया। पर प्रेजेंट डेट में ये चीज़ बच्चे, नौजवान और यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को अफेक्ट कर रही है। आज की डेट में जापान में तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा हिकिकोमोरी है और कहा जाता है कि ये नंबर्स और बढ़ेंगे। जैसे कि किसी पिंजरे में बर्ड्स बंद होते हैं, उसी तरह यूसुके भी अपने रूम में बंद ही रहता है और उसे बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है। इनफैक्ट उसकी पूरी दुनिया उसका ये छोटा सा रूम ही है। पिछले 10 साल में शायद ही कोई दिन होगा जब यूसुके अपने रूम से बाहर निकला होगा। यूसुके को अपने रूम की खामोशी ज़रा भी पसंद नहीं, इसलिए वो अपने रूम का टीवी हमेशा ऑन ही रखता है। पर टीवी ऑन करके भी वो खास करके अपने रूम की सीलिंग को ही देखता रहता है। बचपन में यूसुके बिल्कुल नॉर्मल ही था, पर जब यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने उसका रैगिंग किया तब उस ट्रॉमा की वजह से यूसुके ने अपने आप को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया और तब से यूसुके के लिए टाइम जैसे थम ही गया। आज यूसुके 32 साल का है और उसका रूम देखकर लगता है कि ये किसी टीनेजर का रूम है। यूसुके को आगे क्या करना है उसे कुछ भी नहीं पता और एक फ़ोन कॉल और यहाँ तक कि एक ईमेल आने से भी वो स्ट्रेस में आ जाता है। यूसुके की माँ सुबह शाम उसके रूम में खाना पहुँचा देती है और वो अपने बेटे के इस बिहेवियर से शर्मिंदा भी है, और वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि ना ही यूसुके अपने रूम से बाहर आने के लिए तैयार है और ना ही वो डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार है। और हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करती है, क्योंकि देखा जाए तो हम सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब बाहर निकलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एलिस नाम की ये लड़की भी पहले एक नॉर्मल लाइफ ही जीती थी। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म की और अपने बॉयफ्रेंड से शादी की, पर एक्चुअली जॉब के प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद वो पिछले 5 साल से अपने इस घर से बाहर ही नहीं निकली, जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी और अपने हस्बैंड को भी। पर अब धीरे धीरे एलिस अब दूसरे लोगों से मिलना और बात करना शुरू कर रही है, लेकिन सभी लोग एलिस की तरह नसीब वाले नहीं होते। जापान में हर साल 30,000 इस तरह अकेले रह रहे लोग अकेले में मर जाते हैं, और ये वो लोग नहीं होते जिन्होंने अपनी जान ली होती है, पर इनकी नेचुरल डेथ होती है। इस अपार्टमेंट में एक 68 साल का बूढ़ा रहता था। मरने के बाद उस आदमी की डेड बॉडी 2 महीनों तक इसी स्पॉट पर पड़ी रही और किसी को पता भी नहीं चला। 2 महीनों के बाद जब पड़ोसियों को इस अपार्टमेंट से कोई अजीब सी स्मेल आई, तब जाकर उन्हें अंदाज़ा लगा कि शायद ये आदमी मर चुका है। जापान में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे घरों को क्लीन करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जापान में एक्चुअली ये एक उभरता बिजनेस है। जो लोग इस तरह अकेला रहना पसंद करते हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ ना ही उनकी कोई फैमिली होती है और ना ही फ्रेंड्स, और उनके आसपास के लोग भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जापान में कुछ एनजीओस और कुछ कंपनियां हैं जो ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहती हैं, पर यह भी तब काम में आता है जब ये लोग एक्चुअली खुद अपनी हेल्प करना चाहते हैं। हिकिकोमोरी इफेक्ट लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में पाई जाती है, और उसमें चाह कर भी डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे। पर एक बहुत ही अलग चीज़ है जो एक्चुअली काम कर रही है, आयाको, यानी कि रेंटल सिस्टर, और हमारी भाषा में कहे तो बाड़े की बहन। अब ये जो लड़कियां होती हैं उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती, और ये जो लड़के होते हैं जो सालों तक अपने रूम से बाहर नहीं आते, ये लड़कियां उन्हें इस फेज से बाहर लाने की कोशिश करती हैं, और सिर्फ महीने की 1-1 घंटे की 4 विजिट्स के इन लड़कियों को $900 से भी ज़्यादा मिल जाते हैं। अब ये लड़की पिछले 10 सालों से आयाको की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और ये आयाको कहती है कि कई बार सिर्फ पेशेंट का ट्रस्ट जीतने में उन्हें 6 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं। इस लड़के का नाम केंटा है, और क्योंकि पहले उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी थी, इसलिए उसे स्कूल में कुछ लोग चिढ़ाते थे, जिसके बाद केंटा ने कई सालों तक अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पर अब धीरे धीरे इस आयाको ने केंटा का ट्रस्ट हासिल कर लिया है, और अब धीरे धीरे केंटा भी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पर सारे केसेस इतने सिंपल नहीं होते। मिस्टर हारुतो की वाइफ की डेथ के बाद उनके 13 साल के बेटे ने अपने आप को अपने रूम में बंद कर दिया, जिसके बाद कई बार वो वायलेंट हो गया, कई बार उसने उन पर हाथ भी उठा दिया, और यहाँ तक कि कई बार उन्हें पुलिस भी बुलानी पड़ी। पर फिर भी उनके बेटे में कोई चेंज नहीं आया, और आज 20 साल बाद भी वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। ये आयाको पिछले 6 महीने से मिस्टर हारुतो के बेटे की विजिट्स पर जा रही है, पर आयाको के आने पर भी उनका बेटा अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। पर फिर भी यह आयाको दरवाजे के नीचे से उसे लेटर देकर उससे बात करने की कोशिश करती है।
जापान में ऐसे तकरीबन 10,000 लोग हैं जो बेघर हैं और सड़कों पर रह रहे हैं, लेकिन हिकिकोमोरी से सफ़र करने वाले 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। अब इस इमेज को ये देख लो, कितनी डिप्रेसिंग है। अक्सर हम लोग जापान के लोगों की पोलाइटनेस और उनकी डिसिप्लिन से इंप्रेस हो जाते हैं, पर क्योंकि कोई इंसान पोलाइट है उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है और काइंड है। जापान की सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग बहुत ही रिजर्व्ड, कॉम्पिटिटिव और जजमेंटल होते हैं। इसलिए जापान में जो लोग इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हिकिकोमोरी बन जाते हैं। टेक केयर।